Okay, so let us start today's session with again revising what we have learned yesterday. तो हर दिन हम स्टार्ट करने से पहले पिछला जो भी हमने कवर किया था वो रिवाइज करते जाएंगे. तो इन द लास्ट सेशन वी स्टार्टेड विथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में जो जो बेसिक आइडियाज हमको लगने वाले थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, then what is speed, then what is uniform speed, what is non-uniform speed, what is average speed, what is instantaneous speed. इतना कल हमने कवर किया था. So to define, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था जो t1 टाइम पे उसका पोजीशन था x1 और t2 टाइम पे उसका पोजीशन था x2. So we had a object at time t1 it is at x1 and at time t2 it is at x2. तो origin से x1 तक जो वेक्टर होगा that will be position vector of the object at time t1 x1 bar. x2 पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसका पोजीशन वेक्टर है x2 बार और वेक्टर फ्रॉम origin to x2 is x2 bar, right? Then displacement define करने के लिए, by the way, displacement is difference between the two position vectors at two different instance of time. दो अलग अलग टाइम पे जो ऑब्जेक्ट था उसके पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस. मैं वापस बता रहा हूँ, इजी है कॉन्सेप्ट. दिस इज स्ट्रेट लाइन. टाइम t1 पे आपके पास जो पार्टिकल है वो x1 पोजीशन पे है और टाइम t2 पे इट इज एट x2. ओके, सो ओरिजिन से आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो जिसको बोलते हो x1 बार और एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको बोला आपने x2 बार. तो x2 बार माइनस x1 बार is nothing but displacement. So displacement is a vector which starts from initial position and ends at final position of the object. Simple है. Initial position से जो वेक्टर स्टार्ट होके फाइनल पोजीशन पे खत्म होगा उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So by definition, as you can see, displacement vector था delta x vector, final position vector minus initial position vector. Okay, or we have also noted everything about displacement. Then path length, अगर आपको याद होगा, अच्छे से याद नहीं होगा तो कोई इश्यू नहीं है, we will revise. Path length is nothing but total distance traveled by the object. For example, मान लेते हैं ये origin है, this is the position of object at time t1, let us say x1 position है, so this is x1 और यहाँ पे x2 है. अब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट x1 से स्टार्ट होके आगे घूम फिर के वापस x2 पे आया. डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर है. ये था आपका x2 वेक्टर और ये था आपका x1 वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे. बट पाथ लेंथ डिपेंड्स ऑन कि कितना एक्चुअल डिस्टेंस इसने कवर किया है. अगर आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल भी बताया था. मैंने आपको बताया था, मान लो कि ये पोजीशन नंबर 1 है, x इक्वल टू 1, ये 4 है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया था हमारा 3. कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप, 3 आई कैप. लेकिन डिस्टेंस आई टोल्ड यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज टू 9 कम बैक्स टू 4. तो 1 से 9 मीटर, 9 से वापस 5 मीटर. 1 से 9 मीटर होता है ना, 8. गुड. तो 1 से स्टार्ट होके 9 पे गया तो 8 मीटर, वापस 4 पे आया तो जो भी आएगा 8 + 5 13 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 आई कैप बट डिस्टेंस कवर्ड इज 13 मीटर. तो डिस्टेंस अल्टीमेटली रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है. इनिशियल पोजीशन को मैं हमेशा ओरिजिन मानूंगा. ओके, आई एम वॉकिंग 5 and 6 steps, then I come back 6 and 6 12 steps. लेकिन मैं कहां पे हूं? इनिशियल पोजीशन. व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? 0. बट डिस्टेंस कितना कवर किया? 12. वेरी गुड. तो पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड
पाथ लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का और फाइनल क्या है, टोटल पाथ कितना कवर किया, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस और पाथ लेंथ। तो याद रखना आगे भी you will always hear these two words, distance and displacement. Displacement is vector quantity. It depends on only initial and final position. कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर घूम के आया था कि नहीं, घूम के आया वापस आया, डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, एंड डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. देन डिपेंडिंग ऑन दीज टू डेफिनेशंस, एक तो डिस्प्लेसमेंट दूसरा पाथ, तो आप इन दोनों को यूज करके पहले पाथ लेंथ को यूज करके आप स्पीड डिफाइन करोगे. स्पीड कैसे डिफाइन करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज नथिंग बट एज यू सी इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट. हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट speed. So it is defined as the rate of distance covered during the motion of an object, or it is the ratio of path length to that of time. कितना time during which the motion took place. In simple language, path length upon time is speed. तो path length upon time. Path length क्या था, scalar quantity. Time क्या है, scalar quantity. याद रखना टाइम को भी वेक्टर मत बना देना. अगर आप टाइम को वेक्टर बनाते हो तो उसका मतलब होता है you can go back in time. मतलब टाइम मशीन बन सकता है फिर, right? So you cannot go back in time. Time is purely scalar quantity. तो speed is a scalar quantity. क्यों? क्योंकि speed define कैसे किया आपने, अभी आपने बताया. Speed is what? Distance upon time. Speed is distance. Distance क्या है, scalar. Time क्या है, scalar. Scalar upon scalar क्या है, scalar. Good. Then क्योंकि distance upon time है तो distance मतलब length raised to 1 और टाइम मतलब था t रेज टू 1. तो डायमेंशंस क्या आएंगे, L1 t minus 1. गुड. देन ऐसा यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर पर सेकेंड. राइट. देन वी हैव डिफाइंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्पीड. याद है टाइप्स ऑफ स्पीड. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और इफ दैट ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड, वेरी गुड. if an object covers 10 meter in each second, पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तो आप बोलते हो the object is moving with uniform speed. Uniform क्यों, because it is same everywhere, same at all the instants of time. That was defined as uniform speed. If an object covers equal distances in equal interval of time, then it is said to have uniform speed. So what will be non-uniform speed? दिस इज योर मोशन. गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो, होते हैं कुछ रोडीज, एक्सीलेटर एकदम से घुमा दिया फिर एकदम से कम कर दिया, तो यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पहले एक सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो डिस्क ब्रेक मार दिया, अगले सेकंड में नथिंग. राइट. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ non-uniform speed. So if an object covers unequal distances in equal interval of time, then the object is said to have non-uniform speed. Okay. Then average speed, total distance by total time. इसमें नॉर्मली एवरेज स्पीड की हम बात कब करते हैं, जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हो, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो नॉर्मली यू टेक 1 hour 2 hour 3 hour, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो, बोलते हो मैं इतनी स्पीड से आया. राइट. विदाउट थिंकिंग कि कहीं बीच में रुके भी थे, कहीं आपको स्पीड ब्रेकर भी मिला होगा, कहीं पे फ्यूल रिफिल भी किया होगा, बट सिंपल लैंग्वेज कितनी स्पीड से आया, 60 किलोमीटर दूर मेरा घर था, मैं 1 घंटे में पहुंच गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी से. ये नोटेशन को एज अ नोटेशन ही याद रखो, नोटेशन, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है. डेल्टा मतलब चेंज, चेंज
मतलब डिस्टेंस कवर किया ना, तो दैट इज बाय पाथ लेंथ अपॉन टाइम. ओके, तो डेल्टा इज जस्ट यूज्ड टू डिनोट small changes, small change in distance, position upon small change in time. Then instantaneous speed of any object at a given instant of time. गाड़ी चलाते चलाते सडनली मेरा ध्यान गया स्पीडोमीटर पे, and the speedometer is showing 41 किलोमीटर पर आवर. तो दैट इज द स्पीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसको आपने बोला था instantaneous speed. Speed of object at a given instant of time is called as instantaneous speed. So normally जब हम बोलते हैं the speed of the particle is 5 meter per second, so you're talking about instantaneous speed. Okay, इसका notation सिर्फ एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में नोटेशन का डिफरेंस इतना ही है कि आप इसको ds by dt लिखोगे. That's it. ये लिमिट समझा नहीं समझा doesn't matter. Okay, so you will be smalling using ds by dt to denote instantaneous and delta s by delta t to denote average. Good. Then यहां तक तो हमारा कल कवर हुआ था. और अगर आपने देखा होगा ये स्पीड में यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे भी आप बोलते हो इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे आप बोलते हो अनइक्वल डिस्टेंसेस. नोवेयर यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. आपने डायरेक्शन की बात कहीं भी नहीं की. इवन हियर इट इज डिस्टेंस कवर्ड. तो इसका मतलब स्पीड आप डिफाइन करते हो यूजिंग पाथ लेंथ. मतलब you don't care what is the initial position or final position of the object. Okay, initial position क्या है, final position क्या है, we don't care. What is the actual path covered. Now of course next in the list will be velocity. तो velocity कैसे define करेंगे? How will you define velocity? How did you define speed? कैसे define किया था speed को? It is defined as the rate of distance covered. या तो इसको बोल सकते हो it is defined as the rate of change of distance, okay, with time. तो इसको भी बोल सकते हो आप it is the rate of change of displacement with time, या फिर बोल सकते हो time rate of change of displacement. Okay, तो velocity को define करने के लिए आप बोलोगे it is defined as rate of change of displacement with time, or you can say it is the ratio of displacement. It is the ratio of displacement to that time interval. Displacement upon time ही होता है ना ये. तो it is the ratio of displacement to that time interval. कौन सा time interval? In which the motion took place. To that time interval in which the motion took place. Object जिस टाइम इंटरवल में मोशन परफॉर्म कर रहा था उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट है upon that time interval is called as velocity, right? तो just keep comparing. फिर आपने यहाँ पे क्या किया था, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है वो बताया था, राइट? फिर आपने उसके डायमेंशंस फाइंड किए थे एंड देन यू स्टेटेड इट्स SI यूनिट. तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो वेलोसिटी is a vector quantity whose magnitude is speed. इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड is speed. Okay, नहीं समझा को तो doesn't matter. Velocity is a vector quantity, इतना समझा है ठीक है. आगे जो लिखा है वो न्यूमेरिकल्स में समझ जाएगा. वेलोसिटी का डायरेक्शन छोड़ दोगे, मॉड वैल्यू लोगे तो स्पीड मिलता है. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. नंबर 2,
it has dimensions of dimensions of velocity are L1 t minus 1 SI units meter per second. So same, no change in the two properties as compared to speed. So same. Okay, then यहाँ पे आपने स्पीड में पहला कौन सा टाइप का स्पीड डिफाइन किया था? यूनिफॉर्म. तो वहां पे आप पहला कौन सा डिफाइन करोगे? यूनिफॉर्म. तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखो, अब एक चीज याद रखनी है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मैटर करेगा. तो आप बोल सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल की इक्वल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time in a given direction. या फिर बोल सकते हो when an object covers equal distances in equal interval of time without change in direction is called as uniform velocity. Okay, तो दो तरीके से बोल सकते हो आप इसको. You can say if an object covers equal distances in equal intervals of time, सिर्फ इतना लिखा तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड. If an object covers equal distances in equal interval of time, then uniform speed, right? तो यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा. In a given direction मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये भी है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. Then the velocity is called as uniform velocity. Okay, best example. मान लो हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है. ओके, तो ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप. तो व्हाट इज द वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप. ओके, राइट. मान लो ऐसा हुआ 1 मीटर in 1 second, 1 meter in 1 second, then 1 meter in 1 second. पहले वो पॉजिटिव एक्स में डिस्टेंस कवर कर रहा था 1 मीटर का इन ईच सेकेंड, राइट? तो उसको आपने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था. ओके, अभी वो पॉजिटिव एक्स में 1 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहा था, बट नाउ बीच में एक स्टेप ऐसा आया व्हेन द ऑब्जेक्ट वेंट बैक टू माइनस एक्स डायरेक्शन, मतलब माइनस आई कैप, राइट? तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट? तो याद रखना इतना ही डिफरेंस है कि जब आप बोलते हो ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ओनली देन द ऑब्जेक्ट is said to have uniform velocity. ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उसका वेलोसिटी कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप. जैसे ही उसने नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जंप किया तो उसका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, माइनस चेंज ऑफ डायरेक्शन, राइट? तो स्पीड भले ही सेम है, क्योंकि स्पीड सेम है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट द सेम. तो याद रखना यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन मैटर करेगा. इसलिए हमने क्लियर कट स्पेसिफाई किया है ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time in a given direction. This is very important. In a single direction, the object is not supposed to change direction. हाँ, तो वो x नहीं तो y में नहीं, y में भी नहीं चलेगा. उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा सेम रहना चाहिए. अगर वो शुरू से ही एक्स वाई एक्सिस में मूव हो रहा था, हो सकता है the object was moving
in a straight line in xy plane तो फिर चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. बाय द वे, अभी मैंने बता दिया तो मुझे पूछना भी पड़ेगा. इट इज अ straight line. What is the equation of a straight line passing through origin? What is equation of a straight line passing through origin? Y equal to mx plus c. नहीं, c तो 0 हो गया. Anyways, आएगा थोड़े आज या कल, वो भी करना है. तो anyways, so did you understand the difference between uniform velocity and uniform speed? Continuously the motion should be in the same direction. Okay, it should be in the same direction. So this brings us on another important point here. मैंने pending रखा था ये. What you can say about direction of velocity? The direction of velocity is the direction of displacement or it is along the line of motion. ओके, तो डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई क्या किया, सिर्फ बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन कौन बताएगा? सो इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ मोशन. क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. अगर मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब आई कैप के अलोंग है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या आएगा? आई कैप. डोंट ट्रस्ट मी, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया. मैंने बताया ऐसा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो हर एक सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है. देन यू सेड द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड आई कैप. डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था? आई कैप. हाँ, तो फिर इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन लाइन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में मोशन है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है, राइट? अब जब मैंने आपको बोला कि व्हाट हैपेंस इफ इट कम्स बैक इन नेगेटिव डायरेक्शन, यू सेड व्हाट इज द वेलोसिटी? -1 मीटर पर सेकेंड आई कैप. हाँ, तो फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? नेगेटिव. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, along the direction of motion. ये याद रखना, बहुत काम में आएगा. Okay, especially when we will start with JEE questions of this topic, बहुत काम में आएगा. Non-uniform velocity, it is little tricky. कैसे define करोगे? यहाँ तो कुछ नहीं था. If an object covers equal distances in equal interval of time in a given direction, then uniform velocity. Here, if an object covers unequal distances in equal interval of time in a given direction, direction मैंने same रखा है, right, without change in direction, then the velocity is said to be non-uniform. पर और एक definition भी है इसका. If an object covers equal distances in equal interval of time, but there is change in the direction, even then the object is said to have non-uniform velocity. So you can define it in two different ways. If the object covers equal distances in equal intervals of time in a equal distance, equal interval, same direction, तो यूनिफॉर्म हो गया ना? Yes, in different directions, or with change in direction, better to say, ऐसा भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. With change in direction of motion, with change in direction of motion, then it is said to have, object is said to have non-uniform velocity. Okay, non-uniform velocity. ये हो गया definition number 1. और
or if an object covers unequal distances in equal interval of time in a given direction. So if an object covers unequal distances in equal intervals of time in a given direction, then it is said to have non-uniform velocity. non-uniform velocity. तो आपको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है डिस्टेंस तो इक्वल ही कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट हर सेकंड में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जाते जाते माइनस में आ गया, या फिर प्लस एक्सिस के एक्स की जगह पे वाई में गया। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, velocity is non-uniform. Okay, good. Average. How do you define average velocity? How did you define average here? It is the ratio of total distance covered to the total time of motion. फिर यहाँ पे क्या बोलोगे? That is where I wanted to. मैं चाह रहा था कि आप बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट तो आप डिफाइन ही सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल हियर? टोटल डिस्टेंस तो मैं एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस वहां पे गया, टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो डिफाइन ही आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए करते हो। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? आप घूम फिर के पूरी दुनिया घूम के वापस आ जाओ। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? गुड। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड यूज नहीं करना, इज इनकरेक्ट। So you can say it is ratio of displacement to the total time of motion. That is the difference. हो सकता है ऑब्जेक्ट इनिशियली x1 पे था, थोड़े टाइम के बाद x2 पे आया, राइट? इसमें टाइम लगा होगा कुछ टाइम, मैं बोलता हूँ t1 टाइम, t2 टाइम। तो टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। फिर ये घूम फिर के वापस आया, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ? टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा है वैसा रखो, सिर्फ डिनोमिनेटर में आप बोलोगे टोटल टाइम नाउ। दैट इज द ओनली डिफरेंस यू विल हैव। सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट to that time interval, मतलब total time, to that time interval in which motion took place, या तो आप बोल सकते हो it is the ratio of displacement to the total time interval of motion, ऐसा भी बोल सकते हो। So that is the only difference here. तो if you remember, आपने स्पीड को डिनोट कैसे किया था? स्पीड को डिनोट कैसे किया था? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। वेरी गुड। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? सेम। एवरेज स्पीड के लिए आपने यूज किया था वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। सिर्फ ये अब वेक्टर है तो वेक्टर, दैट्स इट। सेम नोटेशन, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर एक बार। ओके, क्लियर यहां तक? तो नोटेशन में देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ बार इज टेलिंग यू कि हियर डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व। ओके, गुड। So what will be instantaneous velocity? Velocity at a given instant of time. My speed is 60 km/h at some instant of time. Okay,
my velocity is 60 kilometer per hour in each direction at that instant of time. So the moment you specify direction, then it becomes velocity. अभी गाड़ी चलाते चलाते, as I told you many times, स्पीडोमीटर पे देख लिया हमने 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको साथ में ये भी पता था कि हम ईस्ट में जा रहे हैं, राइट? हाँ, तो देन इट इज 60 किलोमीटर पर आवर आई कैप, क्योंकि ईस्ट को हम आई कैप से डिनोट करते हैं और वेस्ट को माइनस आई कैप, नॉर्थ को ओके गुड, यू आर राइट, बट मैंने ऐसा ऊपर दिखाया, वेट अ मिनट, यस। तो अगेन और एक जगह पे फंसे, याद रखना कभी भी डायरेक्शंस अर्थ के सरफेस पे होते हैं, तो दिस इज अर्थ सरफेस, राइट? मे बी ईस्ट इज टुवर्ड्स यू, तो वेस्ट विल बी टुवर्ड्स मी, या फिर ईस्ट इज टू द लेफ्ट, तो यहां पे आएगा वेस्ट, नॉर्थ आपके पास और साउथ मेरे पास, राइट? तो डायरेक्शंस कहां पे होते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो ये ऊपर का कौन सा हो गया फिर? के कैप। सिर्फ इतना है कि बोर्ड पे बुक पे ड्रॉ करते वक्त हमको ऐसा दिखाना पड़ता है, ओके? तो द आइडिया इज, कोई बात नहीं, हम कभी भी ऐसा शो करते हैं विच इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये ईस्ट आप बताते हो, ये वेस्ट बताते हो, ये नॉर्थ बताते हो, ये साउथ बताते हो। इट इज गुड व्हेन इट इज ऑन द बुक और ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और ऑन दिस बोर्ड, तब तक ठीक। रियल लाइफ में कभी देखा नॉर्थ, मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, आर यू सिटिंग ऑन अ रॉकेट एंड गोइंग अपवर्ड्स? अपवर्ड इज के कैप, जेड डायरेक्शन। तो रियलिटी इज दिस, रियलिटी इज समथिंग लाइक दिस, ये आ गया आपका ऊपर का डायरेक्शन, ओके? तो ये अगर आप y एक्सिस बोल रहे हो, इसको x बोल रहे हो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज अल्टीट्यूड, हाइट, z मतलब k कैप, ओके गुड। एनीवेज, तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो सिंपल है इसका डेफिनेशन, इट इज the velocity of an object at a given instant of time, at a given instant of time, right? नोटेशन आपको याद है, इंस्टेंटेनियस के लिए वहां पे v था, यहां भी v है, सिर्फ आपने लिखा था लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। किसका लिमिट? एवरेज का लिमिट, एवरेज का लिमिट था वो, अगर याद होगा तो, याद होना चाहिए। ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या है? एवरेज। तो सिर्फ मैंने एक स्टेप कम लिखी थी, तो आई शुड बी राइटिंग इट लाइक दिस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ वी एवरेज। फिर वी एवरेज क्या है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर आपने नोट्स देखे होंगे कल के, तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था, instantaneous velocity is the limiting average of, is the limit of या limiting value of average velocity। तो नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा था उसमें, मैं बता देता हूँ। इंस्टंटेनियस स्पीड, मैं कल की बात कर रहा हूं, आज का आएंगे। इंस्टंटेनियस स्पीड इज द, इंस्टंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, किसका लिमिटिंग वैल्यू है? एवरेज का। सो इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, ऐसा एक स्टेटमेंट है उसमें, करेक्ट? तो सेम व्हाट चेंजेस इज ओनली अ कैप, क्योंकि ये डायरेक्शंस है, तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एवरेज को कैसे डिफाइन किया? डेल्टा एस बार बार बाय डेल्टा टी, फिर इसको क्या लिखोगे? डी एस बार बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यू विल डिनोट बाय डी एस बार बाय डी टी। फिर इसको भी बोल सकते हो, जैसे इसको बोला अभी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
average velocity. So that's how you are supposed to write. Okay, simple, simple. What I want is, इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज आई वांट बेसिक्स टू बी क्लियर. तो 4 टाइप के स्पीड, 4 टाइप के वेलोसिटी, आइडिया इज द सेम, सिर्फ एक में डायरेक्शंस भी हम साथ में डायरेक्शन भी देख रहे हैं. इन केस ऑफ वेलोसिटी वी आर आल्सो टेकिंग केयर ऑफ डायरेक्शन. देन acceleration, accelerator. What does this accelerator do for you? Someone said increase the speed. Speed is a scalar quantity. Increases velocity. Good. But don't you decrease also velocity? It brings in change in velocity. सिर्फ इंक्रीज होता जाता तो फिर गए. वो एक मूवी था द ट्रेन डजंट स्टॉप एट ऑल. ओके, तो एक मूवी था जिसमें एक ट्रेन था, उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो रुकता ही नहीं है. राइट, तो वैसा नहीं है. एक्सेलरेटर also deaccelerates. So accelerator of any vehicle brings in change in velocity, right? तो जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया velocity, it is defined as the rate of change of displacement with time. यहाँ क्या बोलोगे? It is the rate of change of velocity with time. So it is defined as the rate of change of speed नहीं, of velocity with time. और यहाँ पे भी और था ना एक और, it is the ratio of displacement to that time interval in which the motion took place. तो यहाँ पे भी बोल सकते हो it is the ratio of velocity to time. Okay, so I will not spend time in writing down all this again, right? तो जैसे velocity के properties आपने देखे, इसका भी property number 1. Which quantity is this? Vector. So acceleration ये एक vector quantity है. So acceleration is a vector quantity. Okay, then डायरेक्शन. यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. Why? think. वेलोसिटी डिफाइन करते वक्त आप बोलते हो, अभी लिखा ना ds पावर बाय dt, अभी s से डिनोट करो या x से डिनोट करो, फर्क नहीं पड़ता, पर अल्टीमेटली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. करेक्ट, क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे थिंक क्या हो रहा है, यू हैव अ लाइन अलोंग विच, मान लेना स्ट्रेट लाइन है, अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. टाइम t1 पे वो ऑब्जेक्ट x1 पे था, टाइम t2 पे वो ऑब्जेक्ट x2 पे था. इसका मतलब x2 बार वाज ग्रेटर देन x1 बार, राइट? इसलिए ये न्यूमरेटर आया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पहले मेजर किया 2 सेकंड के बाद में मेजर किया 5 सेकंड के बाद, तो 5 - 2 विल बी पॉजिटिव ओनली, वो पॉजिटिव ही आएगा. तो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. अभी प्रॉब्लम है न्यूमरेटर का. जब x1 से x2 गया, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, करेक्ट? मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव. मोशन कहां से कहां था? x1 से x2. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आया? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बेसिक्स मुझे पता है अभी भी कुछ लोग. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a बार इक्वल टू b बार? They are two vectors with same magnitude and same. Very good. What is the meaning of this? Same magnitude but अब समझो इसको, डिनोमिनेटर क्या आया? पॉजिटिव. न्यूमरेटर क्या आया? पॉजिटिव, राइट?
पॉजिटिव क्यों आया न्यूमरेटर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वेलोसिटी का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओके, करेक्ट। उल्टा भी हो सकता था, एज आई टोल्ड यू कि मान लो पहले इंस्टेंट पे x2 पे था ऑब्जेक्ट, दूसरे इंस्टेंट पे x1 पे है। उल्टा कर लो, इसको x1 बोल दो, चलेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? नेगेटिव, राइट? करेक्ट है ना? नेगेटिव डायरेक्शन ना, गुड। तो आई विल बेटर एक्सप्लेन यू विथ नंबर्स, वो ज्यादा इजी होगा। अब बताओ, अब समझेगा। व्हाट इज x2 माइनस x1? What is x2 minus x1? Confusion और clear करते हैं। Don't worry, don't worry, don't worry. Just look at this. Displacement में you always write in terms of direction. आपने बोला कि x1 से x2 गया, मतलब कौन से डायरेक्शन में गया? I cap, right? Good. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? I cap, करेक्ट। x2 से x1 पे आया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? राइट, मतलब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वो डायरेक्शन। वेरी गुड। नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1। ओके, राइट। यहां पे अभी क्लास छूटने के बाद व्हाट यू विल डू इज, राइट, मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। अगर 2 मिनट के बाद मैं सोच रहा हूं कि बच्चा कहां पहुंचा होगा, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट की थी उससे ज्यादा ही होगा ना, राइट? तो v2 इज ग्रेटर देन v1। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? फिर तुम्हारा घर दिख गया तुमको, क्या करते हो तुम? ब्रेक मारते हो। जो प्रेस ब्रेक मतलब क्या कर रहे हो? स्पीड कम कर रहे हो, वेलोसिटी कम कर रहे हो। इन शॉर्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल। नाउ थिंक, फाइनल इज लेस देन इनिशियल, दिस इज नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वही है। यूटर्न मारा क्या आपने? डायरेक्शन मोशन इज स्टिल द सेम, सिर्फ क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी वाज लेस देन इनिशियल। मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, एक्सेलरेशन इज माइनस। तो एक्सेलरेशन कैन हैव टू डायरेक्शंस, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, राइट? तो सिर्फ इतना ही फर्क है, acceleration is directed, acceleration is directed, कहां पे डायरेक्टेड? पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब इन द डायरेक्शन और अपोजिट, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी, क्योंकि जो डायरेक्शन मोशन का वो डायरेक्शन वेलोसिटी का है, तो पता ही है हमको। ओके, राइट? इज दिस क्लियर? दैट इज ओनली चेंज। ये भी वेक्टर, वो भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, बट वेलोसिटी का केस जो था वो स्पेसिफिक केस था। इन दिस केस द डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट हियर it can be in or opposite to the direction of motion। क्लियर यहां तक? पक्का? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होगा? व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, इसलिए तो बोलते हो एक्सेलरेटिंग। और अपोजिट कब होगा? व्हेन फाइनल इज लेस देन इनिशियल। याद रखना है, नहीं तो मोशन इन 2D समझेगा नहीं डायरेक्शंस कहां से आए। यू नीड टू नो दिस। ओके, देन थर्ड नंबर, डायमेंशंस।
आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं तो बताने का काम नहीं है. इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी L1 t minus 1 अपॉन टाइम. ये ऊपर जाके हो जाएगा t-2. ऐसा यूनिट बताने का काम नहीं है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इजी. गुड. यहां तक सब समझा? ओके. तो अब 4 टाइप के स्पीड थे, 4 टाइप की वेलोसिटी थी, तो ऐसे में कितना टाइप होगा? 4. उसमें से पहला, हाउ विल यू डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? उसमें आपने बोला था when the particle covers equal distances in equal interval of time, uniform speed. Equal distances, equal interval of time, same direction, uniform velocity. Here, when the velocity of the object changes by equal amount in equal intervals in a given direction, then the object is said to have uniform acceleration. Okay, वो हम कल कवर करेंगे वैसे. Then what about this? When the velocity of an moving object changes by unequal amounts in equal interval of time in a given direction, या फिर when the velocity of an object changes by equal amount in equal intervals of time with change in direction, then it is said to have non-uniform acceleration, average, and instantaneous. So all these 4 we will discuss tomorrow in details. So that's it for today.